ये कहानी एक महिला की है जिसका नाम स्नेहा है। स्नेहा का जीवन खुशहाल था। उसके पति अजय एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। अजय के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उनमें से एक दोस्त रोहित उनका सबसे करीबी और प्यारा मित्र था। रोहित और अजय बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। वे एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से रोहित किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहने चला गया था। उनके बीच का संपर्क कम हो गया था, लेकिन दोस्ती वैसी ही बरकरार थी। एक दिन अचानक रोहित अपने पुराने शहर वापस आ गया। उसने अजय को फोन किया और बताया कि वह मिलने आ रहा है। अजय बहुत खुश हुआ और उसने स्नेहा को बताया कि रोहित आ रहा है। स्नेहा भी खुश हो गई क्योंकि उसने भी रोहित को बहुत दिनों से नहीं देखा था। रोहित जब घर आया तो सभी बहुत खुश हुए। उसने बहुत सारी बातें की, अपने नए जीवन और अनुभवों के बारे में बताया। स्नेहा ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और सभी ने मिलकर खाना खाया। खाना खाने के बाद रोहित ने अजय और स्नेहा को अपने जीवन के एक खास अनुभव के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए एक नया व्यवसाय शुरू किया और किस तरह उसकी मेहनत रंग लाई। रोहित की बातें सुनकर अजय और स्नेहा दोनों बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रोहित की हिम्मत और मेहनत की सराहना की। उस रात सभी ने देर रात तक बातें की, पुराने दिनों को याद किया और हंसी मजाक किया। रोहित की यह मुलाकात स्नेहा और अजय के लिए एक ताजगी भरा अनुभव था। अगली सुबह रोहित ने विदा ली। जाते समय उसने कहा कि वह अब हमेशा संपर्क में रहेगा और जल्द ही फिर से मिलने आएगा। इस मुलाकात ने स्नेहा और अजय की दोस्ती और रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। वे दोनों समझ गए थे कि सच्चे दोस्त कभी दूर नहीं होते, चाहे समय और दूरी कितनी भी हो। जब मेरे पति के पुराने दोस्त अमित कई दिनों बाद हमारे घर आए। अमित की शादी के बाद वे बहुत व्यस्त हो गए थे और मिलना बहुत कम हो पाता था। हम दोनों ने सोचा कि उनके आने से घर में कुछ खुशी और हंसी खुशी का माहौल बनेगा। अमित का स्वागत करते समय उनके चेहरे पर एक चमक और खुशियों की झलक थी। हमने उनके पसंदीदा पकवान बनाए और कुछ पुरानी यादें ताज़ा की। बातें करते करते हम सब हंसी में गुम हो गए। अमित ने अपने नए जीवन की कहानियां सुनाई और पुरानी कहानियों को याद कर हंसी मजाक किया। रात का खाना खाने के बाद हमने पुराने फोटो एल्बम निकाले और साथ में बैठकर उन पुरानी तस्वीरों को देखकर यादें ताज़ा की। अमित के जाने के बाद हमें महसूस हुआ कि कितना अच्छा लगा जब पुराने दोस्त मिले और कितना अच्छा था कि हम एक साथ समय बिता सके। इस छोटे से मिलन ने हमारे दिल को छू लिया और हमें याद दिलाया कि दोस्ती का बंधन समय और दूरी से परे होता है। शिखा अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला तो सामने उसके पति रोहित का पुराना दोस्त समीर खड़ा था। समीर कई सालों बाद अपने पुराने दोस्त से मिलने आया था। शिखा ने मुस्कुराते हुए समीर का स्वागत किया और उसे अंदर बुलाया। समीर ने कहा, बहुत समय हो गया तुमसे और रोहित से मिले हुए, इसलिए सोचा कि आज तुम लोगों से मिलकर आऊं। शिखा ने कहा, हाँ सही कहा। रोहित ऑफिस से आते ही बहुत खुश होगा तुम्हें देखकर। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। चाय के साथ साथ शिखा ने कुछ स्नैक्स भी रखे। दोनों बातें करने लगे। समीर ने शिखा को बताया कि वह अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है और विदेश में शिफ्ट होने की सोच रहा है। शिखा ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और उसकी खुशियों में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद रोहित भी घर आ गया। उसने समीर को देखकर खुशी से गले लगा लिया। दोनों दोस्तों ने खूब बातें की और पुरानी यादें ताज़ा की। रात में डिनर के बाद समीर ने कहा, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पुराने दिन याद आ गए, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए, कुछ और काम बाकी है। शिखा और रोहित ने उसे रोका, लेकिन उसने कहा अगली बार और देर तक बैठेंगे, और हंसते हुए विदा ली। इस मुलाकात ने शिखा और रोहित दोनों के मन में खुशी भर दी। वे सोचने लगे कि जीवन में दोस्ती की क्या अहमियत होती है और कैसे दोस्त हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे समय कितना भी बीत जाए। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए, और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो ये परिणाम आया। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धा आश्रम छोड़ आ, अब मैं तुम दोनों को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अक्ल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी थी, जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यही आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो।
मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहां आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई है। थोड़े दिन उदास रहते हैं फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ। कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पालकर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।